अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन शर्रि मा ख़लक़ सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। आमीन सुम्मा आमीन इन्नका समीउद दुआ। जज़ाकल्लाह। जी बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है हम जैसा कि डिस्कस कर रहे थे, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी कि जो हमने वीक फोर्सेस के बारे में बात की थी उसकी ही टाइप्स जो है उनमें से एक टाइप है जिसको हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम दिया। क्या नाम दिया जी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेसिकली एक ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यानी कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान जिसमें एक हाइड्रोजन जो है वो किसी भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की वजह से उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो इस जो किस्म की जो अट्रैक्शन पैदा होती है जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान, इस अट्रैक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जो है ज़ाहिर करते हैं। ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे अगर बात करता हूँ HCl की, हमने जैसा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में बात की थी HCl, H और Cl जी। तो दूसरा इसी तरह हमने कहा था कि इसमें फ़ोर्स क्रिएट हुई, एक दूसरा मॉलिक्यूल है उसका H है और उसका Cl है। Cl का हमने पार्शियल नेगेटिव कहा, पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियलिटी कब क्रिएट हुई जी? हमने कहा कि हमारे पास एक हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है जी? हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि हमारे पास जो क्लोरीन है उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। इज़ क्लियर? ठीक है जी, 7 इलेक्ट्रॉन हैं। अब यहाँ पे जो है हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो कैसे है? बिकॉज़ कि अब हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है और इसको अपना डुप्लेट रूल कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन के लिए ये किसी दूसरे को जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता बिकॉज़ के सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। जबकि यहाँ पे क्लोरीन हमारे पास अगर इसकी बात करते हैं तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है जो कि हाइड्रोजन को ईज़िली अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जिसमें हमारे पास क्लोरीन आ जाता है, ये जो है हाइड्रोजन के साथ बांड बनाते हैं। तो ये बांड जो है इस तरह का बांड जो है या ये फोर्स जो है वीक फोर्सेस में से हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम कहलाती है। ठीक है जी। तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पार्शियलिटी क्रिएट हो रही है इसकी वजह से, क्लोरीन की वजह से, तो ये पार्शियलिटी जो क्लोरीन के ऊपर क्रिएट हो रही है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से, इसी वजह से हम कहते हैं जी जो H जो है उस पर भी पॉजिटिव पार्शियल जो है चार्ज आ जाता है। ठीक है जी। तो इसमें हमने कहा कि ये एक जो है, इसी तरह अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं, वाटर की एग्ज़ाम्पल ले लें जी। हमारे पास है जी एक ऑक्सीजन का एटम है। ठीक है जी, ऑक्सीजन का एटम है और इस पे हाइड्रोजन के 2 एटम हैं। ऐसा ही है, ये हाइड्रोजन है और ये हमारे पास ऑक्सीजन का एटम है। ठीक है जी, H2O। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक यहाँ पे ऑक्सीजन का एटम है और ये हाइड्रोजन है। ठीक है, इसी तरह एक यहाँ पे ऑक्सीजन का एटम है और ये हमारे पास हाइड्रोजन है। इज इट क्लियर? यहाँ तक का मसला बचा। ठीक है जी, ये हमारे पास ऑक्सीजन है, ये हमारे पास हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है। इसी तरह ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। अच्छा, जब ये दो मालिक्यूल जो हैं इकट्ठे होते हैं तो क्या होता है कि हमारे पास एक ऑक्सीजन का मालिक्यूल है और उस पर 2 हाइड्रोजन के मालिक्यूल हैं। ठीक है, दूसरा ऑक्सीजन का मालिक्यूल जो है वो क्या करता है, ये जो अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये ऑक्सीजन का एटम है तो ये इस दूसरे मालिक्यूल के जो हाइड्रोजन है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। लेंज। तो ये जो इसके दरमियान जो फोर्स पैदा हो रही है, ये जो फोर्स पैदा हो रही है इसको हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस।
क्योंकि ऑक्सीजन जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है बनस्बत हाइड्रोजन के। सो ऑक्सीजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, जिसकी वजह से वो हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो इस फोर्स के नाम को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देते हैं। तो इसका एक फिनोमिना बहुत अहम फिनोमिना है। हम कहते हैं जी बर्फ़ जो है, एक सवाल आता है यहाँ पे अक्सर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई आइस फ्लोट ऑन वाटर, वाई आइस फ्लोट ऑन वाटर। तो उसकी जो मेन रीज़न है वो यही है कि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो पैदा हो जाती है। ठीक है जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैदा हो जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, एरिया बढ़ जाता है। अगर हम आप गौर करें ज़रा, तो मैं आइस का स्ट्रक्चर बनाने लगा हूँ। ये हमारे पास हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, और ये हमारे पास 2 हाइड्रोजन है। ठीक है जी, ये हमारे पास 2 हाइड्रोजन है। ये हमारे पास अगला मॉलिक्यूल है। ठीक है जी, और ये हमारे पास इधर एक बड़ा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो रही है वो एक ऑक्सीजन के दरमियान से दूसरे एटम के, दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ है। इज़ इट क्लियर? यहाँ तक ओके है जी। तो ये वजह है जो हमारे पास एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का जो है वो स्ट्रक्चर बनाता है। इज़ इट क्लियर? ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये स्ट्रक्चर पैदा होकर बन गया है। जी, यहाँ पे इसी तरह दूसरा बन जाएगा। तो ये जो इसकी जो है दरमियान जो स्पेस पे जो है क्रिएट हो रही है, क्या हो रही है? स्पेस क्रिएट हो रही है। एक इधर है और एक ये मॉलिक्यूल है हमारे पास। इसी तरह हमारे पास ये आ गया। ठीक है जी, ये क्या है? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, इसके दरमियान ये फोर्स है, और ये हाइड्रोजन का, और ये हाइड्रोजन, एक हमारे पास यहाँ पे आ गया, इसमें इधर हाइड्रोजन आ गया। ठीक है जी, ये क्लियर? तो ये होता क्या है बेसिकली कि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर जो है इसका बन जाता है जब जो है वाटर जो है वो ठंडा होता है, बर्फ़ की शक्ल इख्तियार करता है, तो उसका एरिया जो है बढ़ जाता है। क्या होता है? एरिया बढ़ जाता है, इंक्रीज़ कर जाता है, जबकि उसकी डेंसिटी जो है वो डिक्रीज़ कर जाती है। अब डेंसिटी के डिक्रीज़ करने की वजह से जो है ये जो बर्फ़ है ये पानी के ऊपर तैरती रहती है। आप एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लेते हैं कि ग्लेशियर्स जो हैं, या ये कह लो कि कुछ जो है हमारे पास नदी वगैरह है या तालाब वगैरह हैं, तो वहाँ पे सर्दियों में जो है ऊपर बर्फ़ जम जाती है और नीचे जो है पानी वैसे नॉर्मल रहता है। तो वो जो बर्फ़ ऊपर जम जाती है वो बेसिकली क्या होता है कि उसकी डेंसिटी कम होती है और वो ऊपर आ जाती है। वो क्या होता है? उसकी डेंसिटी कम हो जाती है और वो पानी के ऊपर तैरना शुरू हो जाती है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि अक्सर स्टूडेंट्स पूछे हैं कि हमारे पास जो है जानवर जो हैं वो कैसे ज़िंदा रहते हैं? ऊपर तो बर्फ़ जम गई है, तो नीचे कैसे जो है जानवर ज़िंदा रह पाएंगे? तो बेसिकली इसमें ऐसा होता है कि ये जो बर्फ़ है ना, बर्फ़ चूँकि इसकी जो डेंसिटी कम होती है लेकिन एरिया ज़्यादा होता है, इसकी वजह से ये दरमियान में स्पेस की वजह से ड्यू टू क्या है? ड्यू टू स्पेस, फ्री स्पेस कह लें। ड्यू टू फ्री स्पेस जो है ये क्या है? एक गुड इंसुलेटर के तौर पर भी काम कर रहा है। ये किसके तौर पर काम कर रहा है? गुड इंसुलेटर के तौर पर काम कर रहा है, जिसकी वजह से मज़ीद जो सर्दी है या मज़ीद जो कोल्डनेस है वो नीचे नहीं जाती, जबकि नीचे का जो एनवायरनमेंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल फिशेस वगैरह हैं, तो उनका जो एनवायरनमेंट है वो मुतदल रहता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये इंसुलेटर का काम करता है। ये जो बर्फ़ के ऊपर तय जम जाती है ये बेसिकली इंसुलेटर का काम करती है, तो मज़ीद कोल्डनेस को जो है ये नीचे नहीं जाने देती।
ठीक है जी बच्चों, आज हमने बात की हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। हमने कहा ये एक फोर्स है, ऐसी फोर्स जो कि कमज़ोर फोर्सेस में से है, उसकी एक किस्म है। और भी बनती कैसे है, हमने कहा कि एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का हाइड्रोजन के साथ जो है फोर्स जो क्रिएट होती है मॉलिक्यूल्स के दरमियान, इस फोर्स को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो हमने एग्जांपल यहाँ पे HCl की ली, फिर हमने वाटर की एग्जांपल ली, ठीक है। तो फिर हमने वाटर में जो है आइस की एग्जांपल ली कि आइस जो है वो कैसे फ्लोट करती है, उसका भी हमने मेथड देखा, ठीक है। और हमने ये भी देखा कि जानदार जो हैं वो कैसे नीचे ज़िंदा रहते हैं, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया बच्चों आज के टॉपिक का। थैंक यू जी।